Hello everyone, welcome back to another video on introduction to the OOPS. In this video, we'll be discussing about the interview questions related to the OOPS and the basic concepts of the OOPS. So if you gone for any interview like .NET, Python, Java, or any other interview, programming based interview, first of all, they will ask you about the OOPS concepts. And if you don't know the OOPS concepts, you will be rejected right away. So let's start with the introduction of the OOPS. This video will be covering with the introduction to the OOPS, why we use the OOPS, 4 pillars of the OOPS, OOPS in the real life example. We will take bank account example and the frequently asked question, the top interview questions related to the OOPS. So start with what is OOPS? Basically OOPS क्या है? एक ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच है जहाँ हम रियल वर्ड्स प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं और ये सब कुछ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो जैसे हर ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है, एक डाटा होता है. डाटा इज़ व्हाट इज़ दे आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज़ एंड हर एक ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर होता है, उनको हम बोलते हैं मेथड्स. जैसे कार के एग्जांपल ली जाए तो उसकी स्पीड, कलर, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डाटा है उसका. एंड एक्सेलरेट एंड ब्रेक इज़ व्हाट इज़ द बिहेवियर, इज़ द मेथड्स ऑफ द क्लास. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई वी यूज़ द OOPS. सो OOPS के कंसेप्ट को अगर आप यूज़ करके एक कोड लिख रहे हो तो उस कोड को आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. आप OOPS के कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फॉर लूप्स आगे आएंगे, आपसे डिस्कस किया जाएगा, द पिलर्स ऑफ द OOPS. अगर आप उन सबको फॉलो करके एक कोड लिख रहे हो तो उसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. यू कैन यूज़ दैट कोड इन समवेयर एल्स इन दैट सेम प्रोग्राम. सो उसको हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी. देन कम्स द मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी इज़ व्हाट, अगर मैं एक बैंकिंग एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें ATM कार्ड के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड की एक अलग क्लास बनाऊँगा और क्रेडिट कार्ड के अलग बनाऊंगा. तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमें OOPS के कंसेप्ट जो है सिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी. उसके बाद होता है डिज़ाइन पैटर्न्स. डिज़ाइन पैटर्न्स आर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटरव्यूज़. अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न समझने हैं तो ले डाउन उसका क्या है, उसका बेसिक चीज़ क्या है, अगेन द OOPS. देन द कोड मेंटेनेंस. अगर आपका कोड प्रॉपरली ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस को यूज़ करके, उनके कंसेप्ट को यूज़ करके बना है तो आपका कोड जो है इजीली मेंटेनेबल होगा. तो इन सभी फीचर्स को देखते हुए जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ज़रूरी है. दिस इज़ द आंसर ऑफ व्हाई द OOPS इज़ देयर. देन कम्स द 4 पिलर्स ऑफ द OOPS. वी टॉक अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ द OOPS. द बेसिक पिलर्स, 4 पिलर्स आर एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज़. सो डाटा को रैप करना एक फॉर्म ऑफ मेथड्स, तो उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. जैसे मैं एक डिपॉजिट करवाने जा रहा हूँ बैंक में कुछ, तो आप क्या है, एज अ कोड, एज अ प्रोग्रामर आप डिपॉजिट का एक मेथड लिखेंगे. उस डिपॉजिट के मेथड में आप क्या कर रहे हैं ये नहीं हमें पता, ये एनकैप्सुलेशन है. इसमें आप उसका कोई लॉजिक लिखेंगे, उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके फिर आप एक आंसर देंगे. तो इसको हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन, कि हमने इंटरनली क्या हो रहा है उसमें उसको छुपा दिया. हम क्या लेके आ रहे हैं, सिर्फ आपके लिए एक आंसर, हाँ जी आपकी मनी इतनी आई, हमने डिपॉजिट कर दी. दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, लाइक हाइडिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोटेक्ट द डाटा बाय एक्सपोजिंग द ओनली एसेंशियल फीचर्स थ्रू पब्लिक मेथड्स. पब्लिक मेथड्स हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, दे ऑल आर एक्सेस स्पेसिफायर्स. बाय देम वी meet this encapsulation thing. Second is abstraction. Second pillar, which is abstraction, which allows you to focus only on the object instead of how you are doing it. जैसे एग्जांपल के लिए बात की जाए, टीवी के रिमोट के लिए आपको सिर्फ बटन दबाने के लिए दिखता है, उस बटन के पीछे उन्होंने क्या चिप लेवल पे काम किया हुआ है वो हमें नहीं दिखता. इसी तरह से प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मेथड को जब हम लिख रहे हैं तो उसकी आउटपुट जब हम दिखा रहे हैं, अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को ना देखते हुए जब हम ओनली एसेंशियल फीचर्स को दिखा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन. थर्ड जो मेन पिलर है वो है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली क्या है, आपने एक क्लास क्रिएट कर लिया, उसकी आपको एक चाइल्ड क्लास बनानी है. तो यहाँ पे OOPS के कंसेप्ट को यूज़ करके एक OOPS का मेन पिलर है ये, कि मुझे उन पेरेंट क्लास के मेथड्स को सीधा इनहेरिट मुझे मिल जाएगा चाइल्ड क्लास में, यानी कि मुझे दोबारा कोड लिखने की नहीं ज़रूरत पड़ी. ठीक है, एग्जांपल के लिए आप व्हीकल की क्लास बना रहे हो, तो व्हीकल की जो बेसिक स्टीयरिंग है, या आप कह दीजिए व्हीकल बनाते हो तो कार और बाइक जो है उसके लिए आप बेसिक एग्जांपल
एक बेसिक क्लास व्हीकल बना सकते हो जिसको आप कार क्लास में भी यूज़ कर सकते हो और बाइक क्लास में भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड लास्ट फीचर इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, टू बी ट्रीटेड एज इंस्टांस ऑफ देयर पेरेंट क्लास, मतलब एक मेथड का मैनी फॉर्म्स अलग अलग तरीके से जब हम दिखाते हैं। प्रिंट है, ये प्रिंट में किसी चीज़, किसी प्रोग्राम में प्रिंट किसी तरीके से लिख रहा हूँ, हो सकता है प्रिंट में मैं पेज नंबर भेज दूँ, वो एक अलग मेथड होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, जैसे हम पे मेथड यूज़ करते हैं, आप पे करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं कोई पे, तो आपको एक पे के लिए कई फॉर्म्स दिखाई जाती हैं, गूगल पे दिखाया जाता है, क्रेडिट कार्ड दिखाया जाता है, नेट बैंकिंग दिखाया जाता है। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट में पॉलीमॉर्फिज्म वही है, वन फॉर्म वन थिंग एंड मैनी फॉर्म्स, वन फंक्शन मैनी फॉर्म्स। नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द ऊप्स इन द रियल लाइफ बैंक अकाउंट एग्जांपल। तो अगर मैं आप दिखाऊं आपको ऊप्स का स्ट्रक्चर, तो ये है हमारी क्लासेस, सेविंग अकाउंट क्लासेस, करंट अकाउंट क्लासेस, एंड बिहेवियर का है, इसमें डिपॉजिट है, विदड्रॉ है, बैलेंस चेक कर रहे हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने लिखने की कोशिश करी इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट। So the main frequently asked questions related to this video and also about the introduction to the OOPS lecture. सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा what is OOPS, then why OOPS, then comes what is the class and object. Class is nothing but a blueprint, एक डिज़ाइन है कि हम किस तरह से उसको अचीव करेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाना है, आपने एटीएम का सिस्टम बनाना है, बैंकिंग का कोई सोल्यूशन बनाना है। जब तक आप उस चीज़ को एक ब्लूप्रिंट में लेके आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्लास, और वो बताएगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉडल, स्पीड, कलर, ये सब क्या है, एक क्लास के एग्जाम्पल दे दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट, अब मैं रियली कोड को लिखने में आ गया, तो ऑब्जेक्ट इज माई कार इज इक्वल टू न्यू कार, उसका रेड कलर है, होंडा कंपनी है, 120 उसकी स्पीड है, ठीक है। तो क्लास क्या है, एक रेसिपी है, ऑब्जेक्ट उस रेसिपी को बनाने के लिए जो हमने डिश तैयार कर दी वो है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखी जाए पॉलीमॉर्फिज्म की, तो वही मैंने आपसे डिस्कस किया, एक पेमेंट मेथड है, आइदर यू कैन डू इट विद द क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग, तो इसका डिफरेंट मेथड्स बनेंगे, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हो गए, मनी फॉर्म्स हो गई, जिस सबकी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट होगी, नाम सेम है, पे मेथड है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कसिंग अबाउट practically all the concepts of the OOPS, like abstraction, encapsulation, all the pillars we will discuss in like a practical point of view. Thank you.